दोस्तों अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपने मोबाइल में कॉल डाइवर्ट या फिर कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आखिर में ये कॉल फॉरवर्ड यानी कॉल डाइवर्ट क्या होता है, इसका बेसिकली क्या यूज है, किस तरह आप अपने मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि आखिर में कॉल फॉरवर्डिंग होता क्या है, इसे किस तरह यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों कॉल फॉरवर्ड करना या फिर कॉल डाइवर्ट करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और लगभग आपको सभी फोन्स के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर एक नॉर्मल फोन हो। ये ऑप्शन आपको पहले से सभी फोन्स के अंदर आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर में ये कॉल फॉरवर्डिंग या फिर कॉल डाइवर्टिंग क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज है और इसे किस तरह आप अपने स्मार्टफोन में या फिर नॉर्मल फोन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर में कॉल फॉरवर्ड होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्ट करना दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर हम बात करें कॉल फॉरवर्डिंग के और इसके वर्ड को समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर में कॉल फॉरवर्डिंग होता क्या है। तो अगर हम बात करें कॉल फॉरवर्डिंग में सबसे पहले वर्ड की, जिसमें आता है कॉल, जिसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई कॉल करता है तो उसका सिंपल मतलब होता है कॉल। और उसके बाद अगर हम बात करें फॉरवर्डिंग की, तो फॉरवर्डिंग का सिंपल मतलब होता है आगे बढ़ाना। यानी आपको जो कोई भी कॉल आए उसे अगर आप दूसरे नंबर में डाइवर्ट करना चाहे, आगे बढ़ाना चाहे किसी दूसरे नंबर या फिर फोन में, तो ये सब आप आसानी से कॉल फॉरवर्डिंग की मदद से कर सकते हैं। तो बेसिकली यही प्रक्रिया यानी यही प्रोसेस कॉल फॉरवर्डिंग कहलाता है। तो आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर में कॉल फॉरवर्डिंग होता क्या है। उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए ये आप हो और आप फिलहाल अभी किसी से फोन में बात कर रहे हो और इसी वक्त आपका कोई फ्रेंड या फिर फैमिली आपको कॉल करता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका नंबर बिजी बताता है। तो अगर आपका नंबर कभी बिजी बताए या फिर नॉट रीचेबल बताए और ऐसे कंडीशन में आपके पास जो कुछ भी कॉल आए आप उसे किसी दूसरे नंबर या फिर दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस कॉल को, तो ये सब आप आसानी से कॉल फॉरवर्डिंग की मदद से कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली हम कॉल फॉरवर्डिंग कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में कॉल फॉरवर्ड करना है फिर कॉल डाइवर्ट करना क्या होता है। आइए इसके कुछ यूज जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। तो दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग का सबसे पहला यूज ये है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई दो फोन है और आप दोनों फोन को कैरी नहीं कर सकते एक साथ, यानी आप दोनों फोन को कहीं लेके नहीं जा सकते एक साथ, तो ऐसे कंडीशन में आप एक फोन के कॉल को दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फोन कभी बिजी जाता है या फिर नॉट रीचेबल जाता है तो ऐसे कंडीशन में आप कॉल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में कुछ जरूरी बात पता होनी चाहिए। जिस तरह आप अपने फोन से कोई कॉल करते हैं उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं, जो पैसे लगते हैं, सेम उसी तरह आपको कॉल फॉरवर्डिंग के लिए भी पैसे लगेंगे। मान लीजिए अगर आपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर रखा है तो ऐसे में जितनी देर आप बात करोगे उतने पैसे लगेंगे। जिस हिसाब से आपका आउटगोइंग कॉल है उसी हिसाब से आपको पैसे लगेंगे। तो अगर आपके मोबाइल में पैसे है तो ही आपका जो कॉल है वो डाइवर्ट होगा दूसरे नंबर में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आइए दोस्तों आप सीधा हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप यूज कर सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग को अपने मोबाइल के अंदर। तो मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के कॉल लॉग्स में जाना है या फिर फोन में जाना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली मोर पे क्लिक करना है और उसके बाद सेटिंग्स पे जाना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो कॉल सेटिंग वो ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन में कॉल सेटिंग्स ओपन करने का यही प्रोसीजर है, लेकिन जो नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं उसमें कॉल फॉरवर्डिंग यूज़ करने के लिए यानी कॉल सेटिंग्स में जाने के लिए थोड़ा अलग है। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा, वहाँ पर आपको चेक करना होगा कि कहाँ पर आपको कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा जो नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको सिंपल यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर बेसिकली दिखाया जाएगा, कहीं पे कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कहाँ कॉल फॉरवर्डिंग या फिर कॉल डाइवर्ट का ऑप्शन है। तो बेसिकली मेरे मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग पे जाने के लिए सिंपली मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग का, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वॉइस कॉल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वॉइस कॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑलवेज फॉरवर्ड, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फ़ोन में जो भी आए कॉल को हमेशा के लिए किसी दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे नंबर डालना है और सिंपली इनेबल पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर इसे आप डीएक्टिवेट यानी बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सिंपली नंबर को डिलीट कर देना है और सेव कर देना है, तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है फॉरवर्ड व्हेन बिजी, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका नंबर कभी बिजी जाता है तो यहाँ पर आपको सिंपली उस नंबर को डाल देना है जिस पे भी आप अपने जब भी नंबर बिजी जाता है उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका नंबर डाल देना है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये एयरटेल का नंबर है, तो मेरा फ़ोन जब भी बिजी जाता है तो डायरेक्टली एयरटेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और मेरा फ़ोन बिजी बताने लग जाता है।
इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका फ़ोन कभी अनआंसर्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉल है वो दूसरे नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन आता है जिसका नाम है फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल, जिसका मतलब ये है अगर आपका फ़ोन कभी अनरीचेबल जाता है तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो भी कॉल आए तो उससे आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे फ़ोन में। तो यहाँ पर बेसिकली ये एयरटेल का नंबर है, तो जब भी मेरा फ़ोन अनरीचेबल जाता है तो एयरटेल के कस्टमर केयर में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें एक मैसेज शो होता है कि जिस नंबर पे भी आप फ़ोन कर रहे हैं वो अनरीचेबल जा रहा है। तो बेसिकली ये सब इसी तरह काम करता है। तो ध्यान रहे यहाँ पर आप जिस भी ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप अपने मोबाइल के अंदर कॉल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में कॉल फॉरवर्डिंग होता क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज है और किस तरह इसे आप अपने मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल तो नीचे कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब पे क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।